हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक स्पीक चैनल के नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, यदि आप पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं, आपको नहीं पता है कि हमको किस प्रकार का फंड चुनना चाहिए और किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसी के बारे में आज का वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यदि आप पहली बार इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो अपने निवेश का लक्ष्य तय करें। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप बच्चों की शिक्षा के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको भविष्य में घर खरीदना है, या फिर आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर आपको केवल वेल्थ बनाना है। आप किस के उद्देश्य के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि हमको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। लक्ष्य से तय होगा कि निवेश कितने साल का होगा और किस टाइप का फंड चुनना होगा जिससे आपका लक्ष्य प्राप्त हो सके। निवेश अवधि यानी कि टाइम ओरिजिन कितना आप दे सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म यानी कि 1 से 3 साल में निवेश करना चाहते हैं तो डेब्ट फंड या लिक्विड फंड में जा सकते हैं। डेब्ट फंड का मतलब है कि सरकारी बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड या डिवेंचर होते हैं, जो अनिश्चित आय वाली प्रतिभूति होती है, उसी में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। और जबकि जो लिक्विड फंड होते हैं वो मुख्य रूप से जो शॉर्ट टर्म की स्कीम होती है 90 दिनों की, उन्हीं में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जितने भी लिक्विड फंड होते हैं वो सभी डेब्ट फंड ही होते हैं। अगर आप मीडियम टर्म यानी कि 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हाइब्रिड फंड या बैलेंस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो हाइब्रिड या बैलेंस फंड होते हैं वो डेब्ट और इक्विटी का दोनों का मिक्सचर होते हैं। वहीं अगर आप 5 साल अधिक इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि आप जोखिम कितना ले सकते हैं। यदि आप पहली बार इन्वेस्ट करते हैं तो सभी लोगों को डर लगता है, लेकिन अगर आपके अंदर जोखिम लेने की क्षमता है या जो यदि आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा अवधि भी दे सकते हैं, तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप डेब्ट या बैलेंस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि म्यूचुअल फंड का हम चुनाव फिर कैसे करें। आपका लक्ष्य और अवधि और रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर है तो आप विभिन्न फंडों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लंबी समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रिस्क अधिक ले सकते हैं, उतार चढ़ाव से आपको ज़्यादा डर नहीं लगता है, तो आप इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर हाई रिस्क रहता है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न की संभावना भी अधिक रहती है कि आपको रिटर्न अधिक मिल सकता है। वहीं अगर डेब्ट फंड की बात की जाए तो इसमें लो रिस्क होता है और लो रिटर्न, यानी कि आपको जो फिक्स्ड डिपॉजिट होता है उससे थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, तो यहाँ पर रिटर्न कम रहता है तो रिस्क भी कम रहता है। वहीं अगर हाइब्रिड फंड की बात की जाए तो इसमें रिटर्न और रिस्क दोनों मीडियम रहते हैं, क्योंकि हाइब्रिड फंड जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये डेब्ट और इक्विटी का मिक्सचर होता है, इसलिए इसमें थोड़ा रिस्क भी रहता है, तो थोड़ा रिटर्न ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। डेब्ट फंड की अपेक्षा इसमें रिटर्न ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। वहीं अगर बात करें एलिसेस फंड की, इसमें ये पैसा इक्विटी में ही आपका निवेश होता है। जो नॉर्मल इक्विटी फंड होते हैं उसमें 1 साल का अगर लॉक इन पीरियड रहता है, तो जो एलिसेस फंड होते हैं उसमें लॉक इन पीरियड 3 साल का रहता है। 3 साल से पहले निकाल ही नहीं सकते हैं, 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इसमें हाई रिस्क होता है और हाई रिटर्न की संभावना रहती है। जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहे, आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे हाइब्रिड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे एलिसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको उसी कैटेगरी के जो भी फंड हैं उनके 3 साल और 5 साल या फिर 1 साल का जो रिटर्न है उनका कंपैरिजन अवश्य करना चाहिए। जब आप कंपैरिजन करेंगे तभी आपको पता चलेगा कौन सा फंड अधिक रिटर्न दे रहा है और किसने 5 साल में बेहतर प्रदर्शन किया है, तो उसी हिसाब से आपको देखना है। ये चेक करना है कि जिस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस बेंचमार्क में किसने ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो आपको उस हिसाब से ही इन्वेस्ट करना है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जिस फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके फंड मैनेजर और एएमसी की साख क्या है, यानी कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और जिस फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस फंड को जो मैनेज कर रहे हैं उस मैनेजर की साख क्या है, उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, और जो एएमसी कंपनी है वो विश्वसनीय है कि नहीं है, उसकी मार्केट कैप कितनी है, उसकी मार्केट में कितनी जो है म्यूचुअल फंड रनिंग में हैं, और उसके कितने म्यूचुअल फंड प्रेजेंट टाइम में या पास्ट से आपको रिटर्न बना के दिए हैं। कोई भी फंड चुनते समय फंड मैनेजर का अनुभव बहुत ही जरूरी होता है। अधिक सुरक्षित फंड में निवेश करेगा और हमको रिटर्न बना के देगा, और हमारे रुपयों के डूबने की संभावना बहुत ही कम होगी। उसके बाद एसेट मैनेजमेंट कंपनी
कितनी भरोसेमंद है, जितनी भरोसेमंद होगी उतनी ज़्यादा इन्वेस्टर उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उतना ही उस कंपनी में फंड के डूबने के चांस कम रहेंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी है जिसके पास जितनी तरलता होगी उतना ही कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है। यहाँ पर कुछ एएमसी के नाम दिए गए, जैसे HDFC है, SBI है, ICICI है, एक्सिस, कोटक जैसी बड़ी एएमसी कंपनियां हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके खर्च और टैक्स के बारे में अवश्य ध्यान से पढ़ लें, देख लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो हमारे जो रिटर्न मिलता है उसी से काट कर ही हमको रिटर्न दिया जाता है। तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा जिस फंड का, उतना रिटर्न उस फंड का अधिक होगा। और एग्जिट लोड ज़रूर देख लें। आप इन्वेस्ट करते हैं, बीच में आपको कोई आवश्यकता पड़ जाती है, अगर 1 साल के अंदर निकालते हैं, अगर उसमें बाउंड्री दी गई कि अगर 1 साल के पहले निकालते हैं तो एग्जिट लोड के रूप में आपको 1% अमाउंट देना पड़ेगा, जितना भी अमाउंट आप ड्रा करते हैं। तो आप एग्जिट लोड ज़रूर चेक कर लें कि एग्जिट लोड की अवधि क्या है, आप उसी हिसाब से इन्वेस्ट करें कि आप जो है एग्जिट लोड की जो शर्तें हैं उसको पूरे करें, उसके बाद ही पैसा निकालें, जिससे आपको 1% अधिक एग्जिट लोड के रूप में ना देना पड़े। उसके बाद टैक्स इम्पैक्ट में अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और अगर 1 साल बाद निकालते हैं तो आपको 12.5% की दर से टैक्स देना पड़ेगा आपके रिटर्न के ऊपर। लेकिन अगर ये रिटर्न 1.25 लाख से अधिक है तो ही आपको 12.5% टैक्स देना है, नहीं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। जबकि डेब्ट फंड में जो है आपको स्लैब के अनुसार, जो भी स्लैब सरकार निर्धारित करती है उसी हिसाब से आपको टैक्स देना रहता है। इसमें इंडेक्सेशन का फ़ायदा नहीं मिलता है कि आपको अगर 1,25,000 से अधिक है तो आप टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसा जो है डेब्ट फंड में ऐसा कुछ नियम नहीं होता है। इसमें आपको जो है स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। अगर आप मार्केट में नए हैं और अभी आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो हम तो यही कहेंगे कि आप जो है SIP से शुरुआत करें। आप 500 या 1,000 रुपये महीने की SIP से शुरुआत कर सकते हैं, जिससे आपका रिस्क भी कम रहता है और कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप नए निवेशक हैं तो आप 500 या 1,000 रुपये की SIP स्टार्ट कर सकते हैं। हर महीने आपके इन्वेस्ट करने से ये होगा कि जो मार्केट का उतार चढ़ाव होता है उससे आपका रिस्क कम हो जाएगा अगर आप हर महीने SIP के माध्यम से इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं एवरेजिंग का लाभ मिलता है, जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है और आपको कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलता है। निष्कर्ष यही है कि सही फंड वही है जो आपके लक्ष्य, जोखिम क्षमता और समय के अनुसार फिट बैठता हो। कहने का मतलब यह है कि आप फंड वही चुनें जो आपके लक्ष्य को पूरा करता हो और आपके रिस्क को कम करता हो, और जो आप समय ड्यूरेशन निर्धारित कर रहे हैं उस हिसाब से आपके लिए फिट बैठता हो, आपको उसी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।